हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो आपका हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। जो हमने हमारा चैनल लिया था क्या है, कॉन्सेप्ट 5। तो इसमें आपको मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपको। तो हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है वर्क, यानी कार्य। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्य, बात करते हैं इस वर्क की। होता क्या है, अब आप सुबह उठते हो तो आप उठने के बाद में क्या करते हो कि जो काम है हमको वो तो करना होता ही है। जैसे कि आपने पढ़ाई करने के लिए आपने टेबल कुर्सी लगा के आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और आपने 2 3 4 घंटे पढ़ाई की। फिर आपको मम्मी गिनाने लग जाते कि मम्मी मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। तो बेटा इसे हम कार्य नहीं बोल सकते। कार्य जो हम फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जो कार्य होता है उसको हम शर्तों के हिसाब से लेके चलते हैं, जिसमें हमारी स्थितियां होती है। उन स्थितियों के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट या क्या बोलते हैं उसे वर्क बोलते हैं। तो उसके हिसाब से चलना है हम। तो बेटा देखो वर्क क्या होता है। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे यानी क्या है, वस्तु है। क्या है, कोई वस्तु। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, कोई फोर्स लगाते हैं। कोई फोर्स लगाते हैं तो किसी वस्तु के ऊपर हम कभी फोर्स लगाएंगे तो वह वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। यानी कि इसके ऊपर हम फोर्स यानी बल, किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाएंगे तो ये बल लगने के बाद में यह वस्तु क्या करनी चाहिए, बल की दिशा में क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि बल है, बल लगाएंगे हम लेफ्ट तरफ तो वस्तु भी किस तरफ विस्थापित होनी चाहिए, लेफ्ट तरफ। हम बल लगाते हैं किसी भी दिशा में तो बल लगाने के बाद में बल लगेगा उसी दिशा में क्या होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं तो हमारी वस्तु भी इसी दिशा में क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। हो गए। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास कोई ये टेबल रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर हमने बुक्स रख दी। क्या रख दी, हमने बुक्स रख दी। तो ये बुक्स रख दी और हम ये बोल रहे हैं कि देखो हमारी बुक्स ने कितना कार्य किया। क्या हम इसे कार्य के अंदर नोट कर सकते हैं? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि कार्य के लिए हमने क्या बोला था, किसी वस्तु पर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। और बल लगने के बाद में बल की दिशा में हमारी वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। जैसे देखो कि हमने ये वस्तु रख दी यहाँ पे। इस वस्तु के रखने के बाद में इसके ऊपर हमने क्या लगाया, बल लगाया। तो इस वस्तु के ऊपर अब क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और बल लगने के बाद में यह वस्तु क्या होनी चाहिए, बल लग रहा है इस दिशा में तो वस्तु भी इसी दिशा में क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। हमारी वस्तु क्या हो रही है बेटा, इस बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। तो इसका मतलब देखो कि हमने किसी दीवार के ऊपर हमने क्या लगाया, फोर्स लगा। ये बोर्ड लगा हुआ आपके सामने, इस बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार है। तो इस दीवार के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, बल लगाऊंगा। क्या बल लगाने के बाद में यह वस्तु यानी कि दीवार क्या विस्थापित होगी? क्या मेरे में इतना बल लगेगा कि मैं इसके बल लगाने के बाद ये इस दीवार को क्या करा सकता हूँ, इसकी गति में परिवर्तन कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतना फोर्स भी नहीं है और इसको फोर्स लगाने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा बेटा, देखो ये मान लो कि क्या है, हमारे पास कोई दीवार है। इस दीवार के ऊपर क्या लगा रहा हूं, कोई व्यक्ति कोई बल लगा रहा है। क्या ये बल हम इसको काउंट कर सकते हैं? हाँ बेटा काउंट हो सकता है। लेकिन ये बल कौन सा होगा हमारा, इसे बोल सकते हैं हम शून्य बल या शून्य कार्य। क्या होगा, शून्य कार्य। किसी वस्तु के ऊपर हमने बल तो लगा दिया लेकिन वस्तु क्या हुई, विस्थापित नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा, शून्य कार्य, पहली चोट। तो देखो बल लगने के लिए हमारे पास दो शर्तें होती है। क्या होती है, दो शर्तें किसी वस्तु पर। पहली शर्त तो होती है कि किसी वस्तु पर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। पहली शर्त यानी वस्तु पर क्या लगना चाहिए, बल तो लगना चाहिए। फिर दूसरी बात है इसमें कि वस्तु क्या होनी चाहिए और विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि वस्तु की स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, गति करनी चाहिए। ये कोई हमने एक उदाहरण और लिया है। जैसे कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई लड़का है। ये इस वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इस वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, वो बल लगाएगा।
बल लगाने के बाद में यह वस्तु उसकी ओर क्या होगी, विस्थापित। तो बल किधर लगा रहा था वो लड़का, अपनी ओर, यानी अपनी ओर उस वस्तु को खींच रहा था, और खींच रहे तो वस्तु किस तरफ विस्थापित हो रही थी, इस लड़के की ओर ही वस्तु विस्थापित हो रही थी। हमारा जो शर्तें थी वो शर्तें लागू हो रही है ना इस पे। एक तो क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और बल लग रहा है तो बल की दिशा में वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो इसका मतलब पता लगे, इसे क्या कहेंगे, कार्य। कार्य वह, यानी कार्य वह भौतिक राशि है। कार्य क्या है, वह भौतिक राशि है जिसमें वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाकर। वस्तु पर हम बल लगाकर, तो वस्तु की दिशा में क्या होना चाहिए, वस्तु पर जो बल लग रहा है तो बल की दिशा में क्या होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो वस्तु विस्थापित होती है, अर्थात वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। जैसे हमने उदाहरण बोले थे, कुएं से जल निकालना। कुएं से जल निकालेंगे तो हम बाल्टी को बेटा किस में डालते हैं, कुएं के अंदर डालते हैं। तो कुएं में क्या डालते हैं, बाल्टी, फिर उसको हम अपनी ओर खींचते हैं ना, तो उस वस्तु को हम अपनी ओर खींचते हैं, तो उस वस्तु पर क्या लग रहा है, हमारी ओर बल लग रहा है, और वस्तु विस्थापित किधर होगी, किस साइड होगी, हमारी ओर। तो वस्तु, कुएं से जल निकालना, साइकिल चलाना, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, ये क्या हो गए इसके उदाहरण, किसके, कार्य के। इसके बाद हम बात करते हैं कि वस्तु का मात्रक क्या होता है, किसका, कार्य का। बेटा कार्य है हमारे पास, तो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। तो बेटा कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। जो कार्य का बेटा ये होता है ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही यूनिट होती है बेटा, क्या, जूल। इसके बाद में जो हम आगे चलते हैं, देखो इसमें हमने जो चीजें देखी थी, कार्य क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। कार्य बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कार्य बेटा क्या होता है, जीरो, यानी शून्य होता है। तो बेटा देखो कार्य यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे शून्य। तो बेटा पॉजिटिव कार्य कौन सा होगा, जो वस्तु पर बल लग रहा है वो बल किधर लगना चाहिए, बल की दिशा में लगना चाहिए। यानी कि बल और विस्थापित होगी जो वस्तु, वो किधर होनी चाहिए, जो बल लग रहा है उसी दिशा में क्या होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। शून्य कार्य क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, वस्तु और विस्थापित, जो वस्तु के ऊपर हम बल लगाएंगे और जो वस्तु विस्थापित होगी, वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यानी कि बल तो लग रहा है इस साइड और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए इस साइड। ये दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, विपरीत होनी चाहिए एक दूसरे की। इन दोनों के बीच में बेटा 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। किसमें, नेगेटिव कार्य, ऋणात्मक कार्य में। बात करते हैं शून्य कार्य। इसमें क्या होना चाहिए, बल और विस्थापन के मध्य एक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। यानी कार्य बेटा ऊर्ध्वाधर होगा तो बेटा बल, अगर बल क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर लग रहा है, तो वस्तु विस्थापित क्षैतिज में होनी चाहिए। जैसे बल लग रहा है इस दिशा में और इस साइड में क्या होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा बेटा, जीरो कार्य। और उन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बेटा जो हमने पॉजिटिव कार्य पढ़ा था, यानी कि धनात्मक कार्य, इसमें देखना मैंने क्या बताया था कि वस्तु पर जो बल लग रहा है वो और विस्थापित वस्तु दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। उन दोनों के मध्य बेटा 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनता है। समझ आ गई इतनी बात। चलो तो हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में देखो, इसका देखो बेटा फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस। एक कैसे आया देखना, हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था बाहर, फिर रखा था ना पहले कि वस्तु रखा था। इस वस्तु पर हमने क्या लगाया था, फोर्स। क्या लगाया, फोर्स। और वस्तु जो विस्थापित हुई थी ना वस्तु, तो विस्थापित वस्तु इसे बोलते डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। बेटा ये वस्तु और ये विस्थापन को हमने बेटा एस से मान ले, विस्थापन का तो बेटा दूरी तो होती है, तो बेटा ये बल और दूरी इन दोनों का गुणनफल, किसका, बल और दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, कार्य। जो होता है W बराबर F इंटू एस। क्या होता है W बराबर F इंटू एस। हमने क्या लिया था बेटा, W बराबर F इंटू एस, कि W बराबर F इंटू
एस कैसे है, हमने किसी वस्तु पर बेटा क्या लगाया, नियत बल से, किसी वस्तु पर नियत बल से, क्या वस्तु पर नियत बल से हमने जो कार्य किया, हमने नियत बल से वस्तु पर जो कार्य किया वो क्या होता है बेटा, बल और विस्थापन का क्या होता है बेटा, गुणनफल। क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। जैसे देखो कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन, यानी वस्तु द्वारा बल की दिशा में लगा विस्थापन। बेटा देखो हमने ये हमारा क्या है, फॉर्मूला निकला था, यहाँ पे किया गया कार्य क्या हुआ, W, और बल हम एस से दर्शाते हैं, और विस्थापन यानी इसको हम बोलते हैं इनटू, या क्रॉस लगा दो कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन बेटा दूरी होती है तो इसको हमने क्या बोल दिया, एस, तो W बराबर F इंटू एस। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक, कि कार्य का मात्रक बेटा सबसे पहले देखो बल F, इस F का मात्रक हमने पहले पढ़ा होगा कि बल का मात्रक जो होता है वो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बेटा, न्यूटन। और दूरी यानी विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है मीटर। मीटर, न्यूटन को हम दर्शाते हैं बेटा एन से, और मीटर को दर्शाते हैं स्मॉल एम से। तो क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर। इसका बेटा जो कार्य है इसका हमने ऐसे मात्रक पहले बताया था मैंने, कि ऐसे मात्रक पहले बता चुका हूं कि ऐसे मात्रक होता क्या है कार्य का। तो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जूल भी बोल सकते हैं, कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल। तो कार्य का बेटा ऐसा ही मात्रक हमारे पास क्या है, जूल। समझ रहे हैं, चलो तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद में हमारा हो गया मात्रक चीज कंप्लीट। अब इसके बाद में देखना बेटा, देखो धनात्मक कार्य जो हमने पहले समझाया था कि बेटा बल और विस्थापन, क्या बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में होनी चाहिए, जिस दिशा में बल लगना चाहिए उसी दिशा में हमारी बल वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। जैसे हमने देखो उदाहरण के लड़के के द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचना। जैसे कोई लड़का खड़ा था, हमने ये क्या हमारी कोई वस्तु है, और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, क्या खड़ा है, लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का है, इस वस्तु को वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है, इस वस्तु को वो अपनी ओर खींचता है, यानी कि बल अपनी ओर लगा रहा है, और वस्तु विस्थापित भी क्या हो रही है, अपनी ओर ही हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, धनात्मक कार्य। ये देखो यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में कार्य करता है। और बेटा जो इस देखो हमारा जो आपने चंदा देखा होगा प्रोटेक्टर, उसमें देखो बेटा यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे हम कोण को कहां से मापते हैं, यहाँ से। तो बेटा देखो वस्तु इससे पीछे तो नहीं जा रही, वस्तु क्या हो रही है, इस मध्य जहां पर वस्तु रखी हुई है उस वस्तु पर इस यहाँ पे बल लग रहा है, और यहाँ से बल लगने वाली ये वस्तु क्या हो रही है, इसी लड़के के बाद क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो देखो बेटा किस दर जा रही है वस्तु, 0 डिग्री की ओर। तो इन दोनों वस्तु बल और विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण होगा बेटा वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। उदाहरण के लिए लड़के के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना। इसके बाद में क्या होता है, ऋणात्मक कार्य। कि बेटा ऋणात्मक कार्य क्या होता है, नेगेटिव कार्य क्या होता है। तो देखो बल और विस्थापन की दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। बल क्या लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो वस्तु विस्थापित कौन सी दिशा में होनी चाहिए, मेल की तरफ होनी चाहिए। तो देखो यदि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में कार्य करता है तो इन दोनों के बीच में बेटा कितना डिग्री का कार्य, कितना डिग्री का कोण होगा बेटा, 180 डिग्री का कोण होता है। जैसे देखो अगर आप चल रहे हो तो आप पर बेटा नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल। आप खड़े हो तो बेटा कौन से बल के कारण, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या करता है बेटा, वस्तु को एक जगह जकड़े रहना चाहता है, एक जगह रुका हुआ रखना चाहता है। लेकिन अब हम क्या करें, वस्तु पर बल क्या लगा रहे, इस दिशा में, लेकिन हमारा घर्षण बल है वो तो कहां लग रहा है बेटा, इस दिशा में लग रहा है। जैसे जैसे वस्तु इस दिशा में जाएगी तो घर्षण बल बेटा वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। वस्तु की किधर करता है बेटा कार्य, विपरीत दिशा में। हमने क्या किया था उस उदाहरण, घर्षण बल वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे देखो आपने कभी भी मोटर गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा बेटा, वो ब्रेक लगाता है, क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है। तो देखा होगा कभी ब्रेक लगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होती है, हमारी सड़क होती है। इस सड़क के ऊपर अगर
यहाँ पे देखना कभी कभी ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं, टायर घिस जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, टायर घिस जाते हैं। वो किस कारण घिसते हैं बेटा, यहाँ पे इस ब्रेक लगने के बाद जो घर्षण बल लगता है इस सड़क के द्वारा वो क्या होता है, अधिक। और घर्षण बल बेटा जो ब्रेक के थ्रू लग रहा है तो उन दोनों की बेटा मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस कारण क्या होती है बेटा, वस्तु तो देखो इधर गति कर रही है और विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन तो बेटा इधर का गति कर रही है और घर्षण बल हमारा इस दिशा में लग रहा है। क्या लग रहा है, घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। अब आगे हमारा जो कार्य आएगा बेटा वो कौन सा आएगा, शून्य कार्य। देखो बेटा शून्य कार्य, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है बेटा, देखो बल और विस्थापन, यानी बल की दिशा, वस्तु पर क्या लग रहा है थोड़ा बल, और बल की दिशा और विस्थापन क्या होने चाहिए बेटा, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। अगर बल ऊर्ध्वाधर लग रहा है तो विस्थापित होने वाली वस्तु वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए बेटा, कौन सी दिशा में होगी, देखो कि बल तो हमारा इस दिशा में लंबवत लग रहा है बेटा, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर है ये, तो बेटा इस दिशा में जो क्षैतिज दिशा होगी बेटा, इस पर क्या लग रहा है, हमारा जो वस्तु विस्थापित हो रही थी वो इस दिशा में होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बेटा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। जैसे देखो हम उदाहरण की बात करते हैं, किसी कुल्ली द्वारा, कोई कुल्ली है, जानते हो कुल्ली तो, जो हमारी जो रेलगाड़ियां होती है वहां पर जो स्टेशन पे होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को सामान डोलने वाले, जिससे सामान उठाते हैं वो, और वो अपने सर पे रखते हैं, सामान क्या करते हैं वो अपने सर पे रखते हैं। तो उस सामान को बेटा देखो क्या करेगा, कुल्ली अपने सर पे रखेगा, क्या रख लिया, उस सामान को अपने सर पे रखेगा कुल्ली, तो बेटा देखो वहां पे क्या होगा, जीरो कार्य। बेटा जो बल लग रहा है वो तो बेटा देखो ऊर्ध्वाधर लग रहा है, क्या लग रहा है बल, ऊर्ध्वाधर। और जो वस्तु विस्थापित होगी बेटा वो क्या होगी बेटा, क्षैतिज दिशा में होगी बेटा। तो वो दोनों बेटा कार्य, उन दोनों के बीच में कार्य कितने डिग्री का कौन होगा, 90 डिग्री का। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, शून्य कार्य। तो बेटा हमारा जो कार्य टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद में हम आगे का पार्ट तो देखते